नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश में जवाबदेही और जिम्मेदारी से कौन भाग रहा है? क्या सत्ता पक्ष अपनी जवाबदेही से भाग रहा है या फिर विपक्ष एक उचित विपक्ष की जिम्मेदारी से भाग रहा है? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में हर दिन केवल और केवल हंगामा हो रहा है। वजह मणिपुर की हिंसा है। वही मणिपुर जहां पिछले 80 दिनों से लगातार हिंसा से पूरा का पूरा राज्य प्रभावित है। वहां बर्बर ऐसी कई घटनाओं की तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुकी हैं जिससे मानवता शर्मसार हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके देश में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इन सब के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और विपक्ष को लेकर के कहा है कि देश में ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक भारत ने नहीं देखा है। दरअसल विपक्ष मानसून सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बयान चाहता है और वह भी नियम 267 के तहत, यानी कि प्रधानमंत्री संसद में आए, दोनों सदनों में बयान दें और उसके बाद, चूंकि नियम 267 में ऐसा नियम है कि जब प्रधानमंत्री का बयान हो जाता है तो उसके बाद संसद में वोटिंग की जाती है और वोटिंग के आधार पर उस फैसले पर जो संसद अपनी मुहर लगाता है वह सामने आता है। तो इन सब के बीच तनातनी का जो माहौल है, तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के जो तमाम सांसद हैं उन सांसदों को संबोधित किया था और उसी दौरान उन्होंने विपक्ष को दिशाहीन विपक्ष करार दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए कहा है कि देश ने आज तक ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा है जो मुद्दों पर बात करने से ज्यादा केवल हंगामा करता है। वह भी मणिपुर के उस संवेदनशील मुद्दे को लेकर के जिस पर कि आपसी राय से, आपसी सहमति से संसद में बेहतर तर्क वितर्क हो, वहां कैसे शांति स्थापना हो, कैसे वहां तमाम समुदायों में भरोसा जगाया जाए और वहां की जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को रोकने में सब मिलकर के एकजुट प्रयास करें। इस दिशा में बात करने से ज्यादा केवल विपक्ष राजनीति कर रहा है और यह एक दिशाहीन विपक्ष है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने आज खुल करके भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए पिछले दिनों बेंगलुरु में जब विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और विपक्षी एकजुटता के नाम को इंडिया रखा गया है, तो उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया है। दरअसल प्रधानमंत्री के द्वारा इसी जो इंडिया विपक्ष का गठबंधन है उसको लेकर के कहा गया है कि अगर कोई अपना नाम इंडिया रख ले तो इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने तो कई बार ऐसे इंडिया वाले लोग देखे हैं जो भारत को लूटने में लगे रहे। उन्होंने उदाहरण देते हुए ईस्ट इंडिया का नाम लिया, वही ईस्ट इंडिया जो कि भारत में ब्रिटेन से आई थी और भारत पर आकर के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इसे परतंत्र बना लिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने ईस्ट इंडिया के अतिरिक्त इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का भी नाम लिया है और बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अगर आप इंडियन मुजाहिदीन का भी नाम देखिएगा तो उनके नाम में भी इंडिया शब्द चुरा हुआ है। लेकिन उनका काम क्या है? देश में दहशतगर्दी फैलाना, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना, देश में हिंसा को बढ़ावा देना और भारत विरोधी तत्वों को आगे आकर के उन सबको देश विरोधी गतिविधियों में आगे बढ़ाना। तो ऐसे इंडिया वाले कई लोग रहे हैं, कई संगठन रहे हैं जो इंडिया नाम से भारत के खिलाफ ही साजिश करते रहे हैं। इसलिए विपक्ष अगर अपना नाम इंडिया भी रख ले तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो संसद में मणिपुर के मुद्दे पर भले ही अभी भी हंगामे का दौर जारी हो और आज भी इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की ओर से अलग अलग तरीके की बयानबाजियां जारी हों, लेकिन इन सब के बीच अब प्रधानमंत्री ने काफी तीखे तेवर दिखाते हुए तल्ख टिप्पणी की है विपक्ष पर और उसे न केवल दिशाहीन बताया है बल्कि यह भी बताया है कि अगर कोई अपना नाम इंडिया रख ले तो इंडिया रखने से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वह देश हितैषी है, बल्कि हमारे देश ने तो ईस्ट इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों और कंपनियों को भी देखा है कि जो भारत के खिलाफ ही काम करते रहे हैं। तो अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री ने जो आज विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, इसके बाद अब विपक्ष अपना रवैया बदलता है या फिर संसद में आगे भी गतिरोध की देखने को मिलता है।